मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुं परम्पराम् वन्दे गुरुं परम्पराम् गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यरसोत्सुकम् श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवकिशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। बोलिए भागवत महापुराण की जय श्री सच्चिदानंद भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। इस पुनीत माघ मास में यह कार्य पुनः करने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ। बहुत ही सौभाग्य की बात है। 4 साल बाद पुनः इस जगह पर हम एकत्रित हुए। भगवान की बड़ी कृपा है। गणेश जी की संत महापुरुषों ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ऐसे पुण्य कार्य करने का पुनः हम सभी को अवसर प्राप्त हुआ। अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण हरि संकीर्तन सभी मिलकर के साथ में करेंगे। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे
सच्चिदानंद भगवान की भागवत महापुराण की परम मंगलमय श्री भागवत स्वरूप भगवान महापुराण के शुभारंभ में 6 अध्याय में भागवत के महात्म्य की कथा है। महात्म्य मतलब महिमा। भागवत श्रवण की क्या महिमा है, क्या विशेषता है। कितनी भी बड़ी विभूति आपके मध्य आके विराजमान हो जाए, जब तक हमें किसी ने उनका परिचय नहीं कराया तो हम उनको नमस्कार भी नहीं करते। इसी तरह भागवत जी की क्या महिमा है, क्या विशेषता है, जब तक इनके गुणगणों का हमें ठीक ठीक से पता न चले, श्रवण न करें। भागवत क्या है, इसको भागवत क्यों कहते हैं, इसको साध दिल में ही क्यों सुनते हैं। ये परंपरा कहाँ और कब से कैसे प्रारंभ हुई, इन सब विशेषताएं की चर्चा 6 अध्याय में व्यास जी ने बड़े विस्तार से किया। सच्चिदानंद भगवान जो सारे विश्व को उत्पन्न, पालन और संहार के हेतु हैं, जिन प्रभु के पावन चरण ग्रहण करते ही जीव के समस्त पाप संताप समाप्त हो जाते हैं, ऐसे प्रभु के पाद पद्मों में हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। परमहंस शिरोमणि महाप्रभु श्री सुखदेव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि में यह मंगलमयी कथा सूत जी महाराज के माध्यम से शौनक आदि
ऋषियों को श्रवण कराई गई। श्रीमद्भागवत महापुराण की रचना बद्री विशाल श्री बद्री नारायण धाम के थोड़ा ऊपर एक गांव है माना। भारत सीमा का अंतिम गांव है, वही व्यास जी की गुफा है, जिसका प्राचीन नाम है सौम्यप्रास। वर्तमान में उसे व्यास जी की गुफा कहते हैं। वेद व्यास जी ने महापुराण से इस महाग्रंथ की रचना उसी पावन भूमि में की है। सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को सुखदेव महाप्रभु ने राजा परीक्षित को इसी पावन भूमि में उसी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर यह 7 दिन में कथा श्रवण कराई। भागवत का अर्थ क्या है? भागवता प्रोक्तम भागवत, भगवान की वाणी से जो प्रकट हुआ उसका नाम है भागवत। भगवान ने स्वयं अपनी वाणी से जिसका वर्णन किया उसका नाम है भागवत। भगवान ने कब वर्णन किया? सृष्टि आदि में सर्वप्रथम श्री हरि नारायण ने मात्र 4 श्लोकों के माध्यम से यह चतुर्थ श्लोकी भागवत बीज रूप में इस दिव्य ग्रंथ का रचना ब्रह्मा जी को प्रदान किया। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने 4 श्लोकों में इस ग्रंथ की रचना की। ब्रह्मा जी को एक कथा सुन करके बहुत प्रसन्नता हुई और उसी ज्ञान को आत्मसात करके ब्रह्मा जी ने सारे संसार को सृजन करके अपने प्रिय पुत्र नारद जी को सुनाया। व्यास जी महाराज 18,000 श्लोकों में विस्तार से वर्णन करके अपने प्रिय पुत्र सुखदेव महाप्रभु को श्रवण कराया। महाराज जी आनंद विभोर कर रहे थे, तब परीक्षित महाराज जी इसी बरगद के नीचे आकर के यह कथा 7 दिन में श्रवण की। जो कि आपात ग्रसित थे, 7 दिन में उनको मरने का श्राप था। सुखदेव महाप्रभु ने उसी बरगद के वृक्ष के नीचे 7 दिन में राजा परीक्षित को यह कथा श्रवण कराई। कैसे कल्याण हो? सुखदेव जी अवसर पाया और यही कथा 7 दिन में श्रवण कराई। भागवत की सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य में यह मंगलमयी कथा श्रवण कराई। शौनक जी बड़े ही कुशल श्रोता। शौनक जी महाराज कथा रसपान करते थे, बड़े बटुक थे। और कथा श्रवण की बटुकता क्या है? श्रोता कितना बड़ा भी विद्वान हो, जब हम पूजन में बैठे, कथा श्रवण करने बैठे, किसी आयोजन में बैठे तो अनभिज्ञ होकर बैठे, तब तो उसको कुछ मिलेगा। तो सूत जी ने अनभिज्ञ बन करके बैठे, जो कि वयोवृद्ध है, उम्र से वयोवृद्ध है, अल्पज्ञ होकर बैठे, अबोध बन करके बैठे, अज्ञानी बन करके बैठे। और जो अज्ञानी बन करके बैठेगा वही पाएगा। बोले भागवत भगवान की जय। शौनक जी महाराज परम विद्वान और सूत जी महाराज से वयोवृद्ध हुए, पर सूत जी व्यास पीठ पर बैठे हैं। शौनक जी उनको प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हुए कितने नम्रता भरे वचनों से प्रार्थना करते हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंसः
कोटेश्वर समप्रभा श्रुता क्या ही कथा सारं मम करुणा रसायनम् श्रुता क्या ही कथा सारं मम करुणा रसायनम्। हे सूत जी महाराज, हम लोगों का हृदय घोर अज्ञान अंधकार से भरा हुआ है और आपके पास जो ज्ञान के भंडार भरे हैं वो करोड़ों सूर्य के समान है। भुवन भास्कर का उदय होते ही जैसे संसार का अंधकार नष्ट हो जाता है, हमारे भीतर के अज्ञान तिमिर को आप ध्वस्त करके सूर्य भगवान को बाहर के अंधकार को दूर करते हैं। पर संतों के वचन कर्ण घुटनों से अंदर जाकर के अब कल्याण करते हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान की भागवत महापुराण की। सूत जी महाराज से अति विनम्र भाव से जब सौनक जी ने प्रार्थना की और कहा कि भागवत, हे भगवान, आप गुरु कृपा के पात्र हैं। संसार में तो वस्तु बड़ी दुर्लभ है। कौन सी? एक चिंतामणि, दूसरा कल्प वृक्ष। चिंतन करो वह वस्तु प्राप्त हो जाती है और कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो मांगो वही प्राप्त होता है। जो समुद्र मंथन से कल्प वृक्ष प्रकट हुआ, लेकिन उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हमें भगवान से मिला सके, भगवान के दर्शन करा सके। और प्रभु गुरुदेव आप में वह सामर्थ्य है कि आप हमें भगवान से मिला सकते हो। तो आप यह कृपा करके बताइए, सरलतम से सरलतम जो उपाय है वह बताइए कि लोगों का कल्याण कैसे हो।
शुद्ध जी कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, चिंतामणि कल्प वृक्ष में तो वह सामर्थ्य नहीं है, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रोह संप्रदम प्रयच्छति गुरुर्प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। प्रयच्छति गुरुर्प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। बड़े बड़े अबलात्मा विमलात्मा महात्मा योगी मुनीन्द्र संत सन्यासियों के लिए जो दुर्लभ है वह परम भक्त गुरु कृपा से प्राप्त हो सकता है। इसलिए गुरु कृपा सर्वमयी है। ऐसे गुरु के पात्र आप हैं महाराज। शुद्ध जी महाराज थोड़ा सा प्रसाद हम महात्माओं को भी यह प्राप्त करा दे। शौनक जी बड़े प्रसन्न हो गए। शौनक जी के वचनों से बोले, महात्माओं, तुम्हारे मन में अगर ऐसी प्रीति है, इतना प्रेम है और इतनी श्रद्धा है, तो संसार का भय नाश करने वाला, संसार भय नाशनम, संसार के भय को नष्ट करने वाले सार सर्वज्ञ मैं तुम्हें आज भागवत का रसपान कराऊंगा। संसार भय नाशनम, संसारित संसार, जो प्रति क्षण सरकता रहे, खिसकता रहे, हम इसको पकड़ना चाहें फिर भी नहीं पकड़ सकते। आज का क्या, कल का देखो, उसके थोड़ा पीछे देखो तो कैसा था, उसके पीछे देखो तो कितने थे। तो संसार भय नाशनम, उधर से आते हैं, ये साइड से जाते हैं, इसी का नाम है संसार। हमारे बाबूजी, दादाजी, पिताजी, माताजी कितने हमारे जीवन में आए, हमारा जन्म हुआ, हमारी संगिनी हमारे साथ आई, हमारे बच्चे हुए, और पीछे वाले जाते हैं, आगे वाले आते जाते हैं, इसी का नाम है संसार। संसार भय नाशनम, हम इसको पकड़ना चाहते हैं लेकिन ये किसी के पकड़ में नहीं आता, खिसकता जाता है। धीरे धीरे सरकते सरकते हम कब बूढ़े हो गए हमें नहीं मालूम, हमें पता नहीं चलता। हम चाहते हैं हमारा परिवार हरा भरा उसी तरह बना रहे, और कब वक्त आ गया, कब कौन खिसक गया, कुछ पता ही नहीं चलता। तो हे महाराज, हे प्रभु, संसार शब्द का अर्थ ही यही है, संसार भय नाशनम, जो प्रतिक्षण सरकता रहे, खिसकता रहे, तुम्हारे हाथ से छूट जाए, पकड़ना चाहो और पकड़ न सको, यह हमेशा बना रहे। हम चाहते हैं जैसे था वैसे ही बना रहे, और तुम्हारे हाथ से खिसक गए, छूट जाता है। हे महाराज, तुम पकड़ना भी चाह रहे हो, यह हमेशा बना रहे, पर यह संभव नहीं है। 50 साल पीछे देखकर चिंतन करो क्या था। हे प्रभु, आज क्या है, 50 साल क्या, 5 साल के पीछे देख लो, 5 साल के आगे देख लो। 5 साल से पहले हमारा यह परिवार, हमारा घर, हमारा संसार कैसा था और आज कैसा है, सब कुछ बदल जाता है, सब बदल गए। ऐसे ही बदलते बदलते सब काल के गाल में समा जाते हैं। हे महाराज, सब चले जाते हैं, पुराने जाते हैं और नए नए आते जाते हैं, इसलिए इसका नाम है संसार। संसार भय नाशनम, संसार में सबसे बड़ा भय किस चीज का है, मृत्यु का।
हर कोई घबराता है हम मर न जाए, मृत्यु न हो जाए। थोड़ी सी बीमारी आती है हम तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं कि हम मर न जाए। पर ये मरने के लिए तो बने हैं। संसार भय नाशनम, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। यहाँ कितनी भी तपस्या कर लो, कितने भी विभिन्न कुछ भी कर लो, लेकिन अपने समय पर यह खिसक जाएगा। यह जो तुम्हारी शरीर है मिट्टी के घड़े के समान होते हैं। जैसे मिट्टी के घड़े को कुम्हार बनाता है, पानी भरता है और उस जल को आप पान करते हो और वह धीरे धीरे खिसकते और एक दिन उसमें छेदा हो जाता है। उसी तरह तुम्हारी यह शरीर है, कभी घुटनों में दर्द हो गया, कभी कब्ज हो गया, कभी पेट में, कभी सिर में दर्द होता है। तो धीरे धीरे यह संसार हमें सिखाता है। चतुर्थ पद में वैराग्य लेते थे, अब वाले को नहीं लेते। अब वालों को तो और माया व्याप्ति है उसी समय में। लेकिन पहले के इतिहास आप देखो, बड़े बड़े चक्रवर्ती, एक छत्र सम्राट होता था उनका, पर जैसे उनका कारोबार ठीक हुआ तो राज्यपाट संभालने वाले दूसरे तैयार हो गए तो उन्होंने सन्यास ले लिया। क्यों लेते थे? बोले अपना संभालो, अपने साथ में कोई किसी का जाने का नहीं है। जब कोई किसी के साथ में नहीं जाएगा तो अपने लिए क्या करोगे? बोले अपने मरने की तैयारी करो। हर काम की तैयारी व्यक्ति करता है, अपनी तैयारी कोई नहीं करता। तो सूत जी महाराज समझाते हैं, हे महात्माओं, संसार भय नाशनम, हर व्यक्ति मरने से घबराता है हम मर न जाए, और इसका नाम ही है मृत्यु लोक। इस मृत्यु लोक में मरना सबको पड़ता है और मरना कोई नहीं चाहता। तो जब मरना सुनिश्चित है और मरना कोई नहीं चाहता, यही तो बड़ा सबसे बड़ा दुख है। मन में सबसे बड़ी ग्लानि रहती है कि हम मर न जाएं। तो मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला यह ग्रंथ जो आपके सामने रखा है, ये 5-7 जोड़ी ब्राह्मणों के द्वारा पारायण होंगे, इतने जजमान है। तो ये मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला यह ग्रंथ है। भगवान की अक्षर अक्षर में श्यामलता समाई है इस ग्रंथ में। भगवान कृष्ण परम धाम जाने लगे, मधुसूदन आदि सखा ब्रजवासी उनको पकड़ लिए, महाराज आपके बिना हम नहीं रह सकते। 125 वर्ष भगवान थे मृत्यु लोक में, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तो भगवान देखो, इस मृत्यु लोक में भगवान भी नहीं रह सके। परम सर्वेश्वर परमेश्वर श्री नारायण भी का अंत हुआ समय में उनको भी जाना हुआ। तो जब उनको ब्रजवासी रोक रहे थे तो भगवान ने उनके सामने इसी ग्रंथ में समा गए। बोले इस ग्रंथ की पूजा, इस ग्रंथ का पारायण, इस ग्रंथ की कथा जब तुम सुनोगे, अक्षर अक्षर में मैं तुमको मिलूंगा। तो भगवान की श्यामलता इस भागवत महापुराण में समाई हुई है। तो मृत्यु से भय कब तक लगता है? जब तक मृत्यु को ठीक से हम ना जाने। अगर मृत्यु को ठीक से जान गए तो फिर मृत्यु से भय नहीं लगता। वही 7 दिन में सुखदेव महाप्रभु ने राजा परीक्षित के मन से निकाल दिया। तो मृत्यु के रहस्य को ठीक से जान जाना या ना जानना, यह तो ठीक नहीं है, जानना चाहिए। मृत्यु को जाने समझो और उसकी वास्तविकता भी समझो। रहस्य को जब जान जाओगे तो मृत्यु का भय तुम्हारे मन मस्तिष्क से निकल जाएगा। और वही भय भगवान ने भागवत संहिता के द्वारा सुखदेव महाप्रभु ने राजा परीक्षित के मन से निकाल दी। 7 दिन में इसी भागवत अमृत का रसपान करके परीक्षित कह उठे सिद्धोष में, अपने वचनों से मेरा स्वरूप परिचय करा दिया। हे प्रभु, भागवत इसलिए अब मैं आपके चरणों से कृतार्थ हो गया। अब लाखों तक्षक मुझे आकर के डसे तो भी हमें मरने से भय नहीं लगता। यह अविनाशी मन का आपने मुझे बोध करा दिया
यही भागवत का मुख्य स्वरूप है, मुख्य उद्देश्य है। बोले भागवत भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधे, जय श्री राधे। सूत जी कहते हैं महात्माओं, जब राजा
परीक्षित को श्राप लगा। और यह कथा आपातग्रस्त राजा परीक्षित बैठे थे, चारों तरफ से भृग वशिष्ठ आदि संत महात्मा घेर के बैठे थे और सुखदेव महाप्रभु आए। सभी संत महात्मा उठ करके सुखदेव महाप्रभु को प्रणाम किया। राजा परीक्षित ने उनका पूजन किया और इस कथा को जैसे सुनाने के लिए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बैठ गए, उसी समय देवताओं को पता चला। देवताओं को पता चला कि राजा परीक्षित आपातग्रस्त है, मृत्यु के भय से सुखदेव महाप्रभु 7 दिन में सप्ताह भागवत की कथा सुनाने वाले हैं। तो उन्होंने अमृत का कलश लेकर के राजा परीक्षित के सम्मुख आए और सुखदेव महाप्रभु को देवता आकर के अमृत का कलश लेकर के और सुखदेव महाप्रभु के सामने रख दिए। महाराज, यह अमृत मैं लाया हूँ, महाराज परीक्षित को पिला दो और इस भागवत महापुराण का रसपान हमें करा दो। सुखदेव महाप्रभु बोले, अरे ठगियो, तुमने दधीच महाराज की हड्डियां ले ली। जीते जी उनके पास गए और उनकी हड्डियां ले ली और हमें हमारे पास आए हो इस महापुराण की कथा को चुराने। बोले तुम श्रोता बन के आते तो तुमको मैं यह रसपान, क्योंकि इतने श्रोता है, यह कथा सबके लिए है। लेकिन कोई ठगिया अगर ठगने के लिए आए तो उसके लिए तो वो सुखदेव महाप्रभु को माँ के गर्भ में ही साक्षात नारायण का दर्शन हुआ चतुर्भुज रूप में, और राजा परीक्षित को भी भगवान का दर्शन हुआ जब उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र चलाया। जैसे महाभारत युद्ध समापन की ओर था और राजा परीक्षित माँ के गर्भ में थे, अभिमन्यु जो किरण भूमि में मारा गया। तो अभिमन्यु के वीर गति प्राप्त होने के बाद उत्तरा देवी के गर्भ में नन्हा सा बालक अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित पल रहे थे और उनकी रक्षा करने के लिए चतुर्भुज महाप्रभु जाकर के गर्भ में रक्षा की। तो परीक्षित कोई साधारण इंसान, साधारण तो नहीं है, और ना सुखदेव महाप्रभु कोई साधारण है। दोनों को माँ के गर्भ में भगवान का दर्शन हुआ तो वो सजग हो गए। बोले, तुमने महाराज दधीच की हड्डियां ले ली और तुम श्रोता बन के आते तो तुमको मैं यह कथा पिलाता भरपूर। जैसे सब बैठे हो सारे श्रोता एक समूह एक साथ में इस रसपान का ग्रहण करते हैं, पान करते हैं, लेकिन तुम श्रोता बन के नहीं आए, तुम मोल भाव करने के लिए आए हो। नारद जी महाराज, आपका मुख इस प्रकार से लटका हुआ क्यों है? किस बात की चिंता है आपको? कौन सी चिंता सता रही है? भागे भागे कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो महाराज? आपका मुख कमल तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई त्रिपण का धन लुट गया हो। तुम्हारा क्या चला गया? क्योंकि जो धन छीन लिया जाए, संत पुरुष ऐसे धन को अपना समझते ही नहीं। संतों का जो अपना धन है उसे कोई चुरा नहीं सकता। और संतों का धन क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा।
बोले भागवत महापुराण की जय हो। तो नारद जी ने चारों अग्रजों को प्रणाम करते हुए अपनी समस्या सामने रखी। भैया मैं अपनी समस्या आपको सुनाता हूँ। इस संसार में सत्संग की इच्छा से घूम रहा था। भगवत रसिकों के बीच बैठकर कुछ भगवत चर्चा करूंगा, सुनूंगा। इस संसार में मैं सर्वत्र घूमा, मैंने सारे तीर्थों में परिभ्रमण कर लिया, और कहीं भी मुझे सत्संग का आनंद नहीं मिला। कोई भी तीर्थ नहीं छोड़ा। पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधनम। जब समस्त भूमंडल में मेरे चित्त को शांति नहीं मिली तो मैंने सोचा कि चलो अब संतों के पास चलते हैं। संभवतः संतों के यहाँ शांति मिले, पर मैंने क्या देखा, पाखंड निर्तः संत। संत भी पाखंड परायण होते चले जा रहे हैं। पाखंड का अर्थ है पापस्य खंडः पाखंडः, पाप का ही तो खंड है, उसका नाम है पाखंड। उनकी परिभाषाएं बदल गई। यह बंगला किसका है? बोले त्यागी जी महाराज का। यह बच्चे किसके हैं? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज के। यह बंगला किसका है? त्यागी जी का। वह बच्चे किसके शोर कर रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी महाराज जी के। आश्रम से शोरगुल हो रहा है। मैंने देखा यह शोरगुल कहाँ रहा? बोले मौनी बाबा के आश्रम में शोरगुल हो रहा है। ऐसी बड़ी विचित्र लीला हमने देखी। पहले संत महात्मा जितना विरक्त होता था उतना ही महान माना जाता था, किंतु आज जितना वैभव संपन्न होता है वह उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। महाराज यह सब देख देख कर मेरा चित्त बहुत अशांत हो गया। आया था शांति के लिए, यहाँ तो क्रांति मच गई। चित्त में खलबली मच गई। मैंने तब विचार किया कि चलो छोड़ो, गृहस्थों को देख लेते हैं। पर गृहस्थों के यहाँ भी यह विडंबना दिखी, तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक। मैंने गृहस्थों के यहाँ क्या देखा कि माता पिता की सेवा तब तक जब तक माता पिता ने तिजोरी की चाबी नहीं दी, और जहाँ सर्वाधिक प्राप्त हो गया सो देवी जी का चलावा चला, और माता पिता या तो आश्रम में या घर से बाहर। और महाराज मैंने क्या देखा, कदाचित माता पिता घर में जबरदस्ती बैठे भी हो तो उनसे किसी भी तरह की वार्तालाप नहीं होती। वार्ता को अविना प्रक्षति गेहे। कोई बड़ा भारी कार्य किया जाता है तो परामर्श किससे लिया जाए? बोले साले साहब को बुला लो और साले साहब से परामर्श ले लिया जाए। बोले साल को बुद्धिदायक, साले साहब से परामर्श लिया जाता है। माता पिताजी एक साइड में अगर घर में है तो भी अपमानित साइड में बैठे हैं, तो वह जो कहेंगे वही माना जाएगा। सलाह पूछ लिया और लेना भी चाहिए, परंतु यह सब होने के बाद भी पति पत्नी में ही प्रतिदिन महाभारत हमने देखा। लोग इतना पराकाष्ठा पर पहुंच गया कि बेटा बेटियों का भी क्रय विक्रय होने लगा। महाराज संबंध नहीं अभी तो सौदे होते हैं, जहां सौदा पड़ जाए वहीं समधी बन जाते हैं। जब बुद्धि विचार सम नहीं केवल संपत्ति के आधार पर समधी बनाया जाता है, इसलिए संबंधों में आए दिन कलह मचा हुआ है। यह सब देख देख कर मेरा चित्त बड़ा अशांत हो गया। मृत्यु लोक में यह सब देखकर मेरा चित्त एकदम अशांत हो गया। मैंने सोचा कि अब कहां जाएं। तब मुझे तुरंत श्रीधाम वृंदावन का स्मरण आया। मेरे प्रभु श्री उस दिव्य प्रकट भूमि में यमुना कुलीन पर मेरे चित्त को अवश्य विश्राम मिलेगा, ऐसा हमने विचार करके वृंदावन धाम के लिए चल दिया। सीधा यमुना तट पर वृंदावन धाम में पहुंच गया और वहां पहुंचकर एक आश्चर्य देखा। मैंने क्या देखा
एक युवती खिन्न मना होकर बैठी है, आंखों में अश्रुपात कर रही है और दो बुढ़े उसके सामने अचेत अवस्था में पड़े हैं। तमाम देवियां उनको घेर कर बैठी हैं, कोई पानी पिला रही है, कोई पंखा हिला रही है, कोई समझा रही है। मैंने सोचा कि यह बेचारी क्यों रो रही है, चलकर ही इनका कुछ कष्ट दूर करें, प्रयास करूं। संतों का हृदय तो नवनीत के समान कोमल होता है। तो महाराज उसको दुखी देखकर मेरा मन भी द्रवित हुआ, उसके पास गया। फिर मैंने सोचा कि केवल देवियों का ही समुदाय है, यहाँ कोई पुरुष वर्ग नहीं है। अब मैं उनके बीच में जाकर क्या कहूँ, देवी जी तुम कौन हो, क्यों रो रहे हो, क्यों कष्ट है। और उसने कहीं कोई उल्टा सीधा जवाब दे दिया, है बाबा चल तू अपना काम कर, देवियों के समुदाय में तू क्या करने आया। तो क्या करूंगा, मने मन में सोच रहा था। महाराज माताएं जब आपस में बात करती हैं तो 1 मिनट में आंसू बहाएं और 1 ही मिनट में तुरंत हंसने लगते हैं। तो महाराज यह देख करके विचार मुझसे रहा नहीं गया और इसलिए मैं पास तक तो गया, परंतु प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ कि मैं पूछ सकूंगा। लौट पड़ा, तब देवियों ने मुझे देखा और तुरंत आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणंतस्तः मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अघहरं परम। माता जी कहाँ भाग रहे हो, 1 मिनट रुकिए। तो यही आप जैसे संतों के दर्शन की लालसा थी। माता जी ने पुकारा, आप तो संत हैं, संताप नष्ट, संतों को देख करके संताप नष्ट हो जाते हैं। मेरे तो ना जाने कितने जन्मों के भाग्य उदय हुए कि आप जैसे संतों का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। आपके तो दर्शन मात्र से जीव का दारिद्र दुख दूर हो जाता है। नारद जी कहते हैं, भैया जब उन्होंने इस प्रकार से हमें बुलाया तो हम उन देवियों के पास गए और हमने पूछा, कासित्वम, देवी जी आप कौन हो, और काबिमो, यह दोनों बुढ़े जो पड़े हैं यह कौन है, तुम्हारे क्या लगते हैं, और काइमा, यह जो देवियां आपको घेर करके खड़ी है कौन है, और तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारे दुख का कारण क्या है, विस्तार से हमें बताओ। जब मैंने उस देवी के प्रति सहानुभूति दिखाई, उन्होंने अपना पूरा परिचय विस्तार से सुना दिया। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो महाराज मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूँ। यह दोनों बुढ़े जो मेरे सामने पड़े हैं यह दोनों मेरे बच्चे हैं, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। समय की विडंबना तो देखो महाराज कि माँ नवयुवती बनी है और ये दोनों बच्चे बुढ़े हैं, कितनी जर्जर स्थित हो रही है। इनको मेरे दुख का मूल कारण मेरा महाराज यही है। मैं अपना पूरा परिचय आपको सुनाऊं। मैं दक्षिण भारत में हमारा जन्म हुआ, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मेरा कहीं कहीं पर बहुत सम्मान हुआ और कई प्रदेशों से तो ऐसे जहां पाखंडियों से खंडित होकर मुझे पीड़ित होकर के भागना पड़ा महाराज। इस प्रकार से अनेक देश प्रदेशों में घूमती हुई मैं जब वृंदावन में आई तो मैं नई युवती हो गई और ये हमारे दोनों पुत्र हैं, अभी भी अचेता अवस्था में यह पड़े हैं। तब नारद जी महाराज अनेक ग्रंथों का श्रवण कराया।
मुहुर्मुहु भागवत गीता अनेक 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 ग्रंथों का जब उनको श्रवण कराया तो अचेता अवस्था से बैठ गए और बैठ करके पुनः मूर्छित हो जाते थे। यही विडंबना उनके सामने चल रही थी। भगवान के स्वरूप में प्रेम हो गया, भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो गया तो यह संसार की आसक्ति अपने आप छूट जाती है, वैराग्य हो जाता है। यह क्रियाएं अलग अलग नहीं। यदि आपके जीवन में कोई भक्ति है, ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं है तो आपकी भक्ति बांझ है। ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति अपूर्ण मानी जाती है। महाराज, संतान के बिना माँ का मातृत्व पूर्ण नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य भक्ति के दोनों पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति की परिपूर्णता नहीं है। नारद जी ने तुरंत भक्ति माता को वचन दिया कि आप वृंदावन छोड़ करके ना जाएं। वह देवी जी बोली कि हमने तो परिभ्रमण कर लिया, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों से वृंदावन आई, और वृंदावन में भी अगर हमारे पुत्र ठीक नहीं हो तो मैं और कहीं छोड़ के चली जाऊंगी। तो नारद जी को समझाते हैं कि माता जी आप वृंदावन छोड़ करके मत जाओ, और परिभ्रमण ना हो जाए तब संतत्व प्राप्त नहीं होता। देश विदेशों में बोलते हैं देवी जी ऐसा आप कीजिए, सतयुग द्वापर और त्रेता में तो बड़े बड़े आनंद ही आपको रहा, पर अब घोर कलिकाल आ गया है। इस कलिकाल में सब सदाचार लुप्त हो जाते हैं। बुद्धिमान वही है जो धैर्य पूर्वक अपने नियमों का पालन करता रहे, क्योंकि अभी तक तो फिर भी बहुत मंगल दिखाई देते हैं। वर्षे वर्षे मंगलम ना बिना दृश्यते, बोले जैसे जैसे वर्ष खत्म होंगे तैसे तैसे ये मंगल लुप्त होते जाएंगे।